हाय, मेरा नाम है पीयूष और ये है मेरी मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। आई एम 33 years old, सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। तो जो एक नई खबर है जो बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे, वो ये है कि रॉयल एनफील्ड अब 350cc इंटरसेप्टर लेके आ रहा है। उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रहा है, फोटोज वगैरह इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो भी थोड़ा बहुत लिए गए हैं। तो अच्छी चीज़ ये लगी कि 350cc का मतलब ये है कि बाइक की प्राइस बहुत कम हो जाएगी, मतलब 650cc से। इंजन उसका नया है 350cc जो मेटियोर में लगा है, जो अच्छा इंजन है, डिसेंट पावर भी देता है। एवरेज भी 650 से ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही देगा। वाइब्रेशन भी उसमें बहुत कम है पहले के मुकाबले, तो एवरेज भी उस बाइक का बढ़ जाएगा 350cc इंटरसेप्टर का, और एवरेज के अलावा रेंज बढ़ जाएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब 650 ट्विंस लॉन्च की थी रॉयल एनफील्ड ने, तो कॉन्टिनेंटल GT जो एज ए स्पोर्ट्स और कैफे रेसर के हिसाब से दिखाई गई थी, और जो इंटरसेप्टर है वो एज ए टूरर, थोड़ा कंफर्ट वाली बाइक के हिसाब से दिखाई गई थी। अब नो डाउट जब आदमी ये जो आपकी इंटरसेप्टर है वो लॉन्ग राइड पे काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग राइड्स के हिसाब से है, टूर के हिसाब से है। लेह लद्दाख जाओ, आजकल अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलन हो चुका है और बहुत अच्छी बात है। लोग घूमने जाते हैं, घर में घुसे घुसे या इधर उधर पार्टी शार्टी करने से अच्छा घूमने जाओ, ज्ञान बढ़ता है। तो 650cc यानी एवरेज कम, पावर ज़्यादा ऑब्वियसली, और रेंज कम, प्राइस ज़्यादा। अब ठीक है, जिन्होंने ले ली तो ले ली। अब मान लो जिनकी रिक्वायरमेंट ये थी यार कि बाइक तो हमें अच्छी लगती है बट यार रेंज कम है, एवरेज ज़्यादा नहीं है 650cc का, और प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या करें। फिर रॉयल एनफील्ड ने बोला कि लो भाई 350cc की बाइक इंटरसेप्टर, अब तुम भी करो टूर, टेंशन क्या लेते हो, बढ़िया, तुम्हारा एवरेज भी बढ़ गया, रेंज भी बढ़ा दिया, प्राइस भी पॉकेट फ्रेंडली हो गई, और 350cc का नया रॉयल एनफील्ड का इंजन अच्छा है, तो वो हो गया। तो रॉयल एनफील्ड ने ओवरऑल आपको कम प्राइस में आपके सहूलियत के हिसाब से इंटरसेप्टर 350 दे दी। अब आप जो लोग 650cc पावरफुल इंजन चाहते थे, उनको एवरेज से या फिर रेंज से या फिर प्राइस से बहुत टेंशन नहीं था, उन्होंने उठा ली 650cc। बट जिनको भाई दिक्कत है तो उनके लिए अब 350cc आ जाएगी। अब आप टूर पे जाओ, लेह लद्दाख जाओ, जा सकते हो, एवरेज तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुझे तो वो भारी नहीं पड़ेगा, गाड़ी सस्ती रहेगी तो वो भी भारी नहीं पड़ेगी, रेंज बढ़ जाएगा तो ज़्यादा बार पेट्रोल पंप पे रुकना नहीं पड़ेगा, तो एवरेज बढ़ जाएगा बढ़िया, तो आराम से सस्ते में जा भी सकते हो, पावर भी डिसेंट मिलेगी, आराम से 80-100 की स्पीड में करना क्रूज और टूर करना। तो ये कुछ चीज़ें जो है बहुत बढ़िया हो गई इंटरसेप्टर 350 के आने से। तो अब ज़्यादा लोग इंटरसेप्टर ले सकेंगे। ठीक है, इंजन डिफरेंट रहेगा बट एवरेज जो अपने देश में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है, मेरे ही स्टेट में मध्य प्रदेश में 92 पार हो गया पेट्रोल। तो अब अगर हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे 650cc पे, डेली हम
200 किलोमीटर 150 किलोमीटर करेंगे तो भाई बहुत भारी पड़ जाएगा जेब पे, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। बट अगर 350 सीसी बताएगी टूरिंग बाइक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बीच बिकेगी और उनके जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगी। और सही भी है, आप पावरफुल बाइक लेके डेली अगर लंबा डिस्टेंस करोगे और लॉन्ग टूर पे जाओगे तो ठीक है, अच्छी बात है, पावरफुल इंजन है जितना उतना अच्छा है। बट एवरेज भी तो मैटर करता है, तो एटलीस्ट 350 सीसी बाइक रहेगी तो एवरेज सही मिलेगा, तो बोझ कम पड़ेगा, ज़्यादा लोग उस चीज़ का मज़ा उठा पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही।